नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए व्यू बताता हूं। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा पिछला, तो आपको आइडिया लगा होगा कि कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए था। अगर नहीं देखा है तो देखिए। आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बोलिंजर बैंड के साथ में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, इस पे हमने कुछ समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। दोस्तों, हमारा ये मकसद रहता है वीडियो बनाने का कि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। उसी के लिए हमने ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना के डाली हुई है और आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट तरीके से करना चाहता हूँ। और आप लोगों के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं स्ट्रेटजीज के। आप इसको देख सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं। और अगर हमारे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स है हमारी एक जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि आप उसे ले सकते हैं और डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने ये बताया था आप लोगों को, अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। जो हमने बोला था, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बार रिजेक्शन हुआ, आके यहाँ पे अपर बैंड के पास में, जैसे यहाँ पे अपर बैंड पे आया फिर नीचे आना चालू किया। यहाँ भी आप देखोगे अपर बैंड के पास में आया, यहाँ से रिवर्स लिया, फिर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास में आके सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर ये थर्सडे का है क्योंकि फ्राइडे को बंद था मार्केट, तो हमने सैटरडे को वीडियो बना के डाला था कि अगर मार्केट में आपको लॉन्ग होना है तो जब तक इसे क्रॉस करके, इन द सेंस की 14,900 क्रॉस करेगा, उसके बाद हमारी एंट्री होगी बाई में। अदरवाइज ये इसके नीचे आना चालू होगा तो हम सेल में एंट्री होगी। और हमने बताया था कि जो पहला आपका सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ पे होगा और दूसरा सपोर्ट आपको ये मिल सकता है और तीसरा जो सपोर्ट था वो ये गैप फिल होगा और यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो आप देखोगे तो यहाँ के एक सपोर्ट लिया, उसके बाद जैसा कि मैं बताता हूँ ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का एक कैंडल है। अब यहाँ पे आने के बाद 1 घंटे के बाद इसने बुलिश कैंडल बनाया। अब जब इसमें इसके ऊपर की एंट्री मिली तो हम लॉन्ग होंगे, लॉन्ग तो हुए, बट आप देखोगे तो फिर से आके ये जो रेजिस्टेंस था, जो पहले सपोर्ट था, वही अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। आके यहाँ पे फिर से निफ्टी रुकी हुई है। तो अब आप देखोगे कि इसके लिए जो 20 मूविंग एवरेज है यहां से लेके यहां तक, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। ये मतलब 14,700 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। 14,700 तोड़ के कुछ देर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर की तरफ जो होगा, मेरा पहला टारगेट आएगा यहाँ पे और फिर से ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। आप देख रहे हो 14,888 से लेके 14,842, ये एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और उसी तरह से रेजिस्टेंस जोन है 14,700 से 40,671 का। अब जैसे ही ये फिर से तोड़ेगी, अगर ये 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आने की तरफ अगर कोशिश करेगा तो फिर होगा हमारा 60 में एंट्री। और उसके बाद में फिर यही जो आप देख रहे हो ये सपोर्ट, अभी ये निफ्टी के लिए अब अगला जो सपोर्ट होगा ये बन गया है। ये सपोर्ट टूटने के बाद फिर निफ्टी आएगी 14,414 के पास में, और अगर ये टूटता है तो फिर एक सपोर्ट जोन नीचे की तरफ बनेगा, यहां से लेके यहां तक का। तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मैं पहले ही बोला हूं आप लोगों को कि पहले थोड़ी देर वेट करो और देखो कि सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस। जब आप देखोगे कि कल आज ये सुबह ये रेजिस्टेंस ये नहीं तोड़ पाया, सुबह इस कैंडल के नीचे हुई, जब इस कैंडल के नीचे हुई तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और एंट्री 60 की तरफ हुई आया,
फिर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के पास में आके सपोर्ट लिया, और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने खींचा था, ड्रा किया था लाइन, वहां पे आके सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर की तरफ गई है। तो ये रहा निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू। आने वाले कुछ दिनों में कहाँ निफ्टी जा सकती है, क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन जब टूटेगा तो ही हम अप की तरफ जाएंगे, और ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे, निफ्टी निकलेगी फिर 15,050 की तरफ, इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो। अदरवाइज फिर से नीचे की तरफ आएगी, ये सपोर्ट की तरफ। तो आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे अभी तो हम सारे ये जो पहले से ड्रा किए हुए हैं उसे निकाल देता हूं। अब आप देखिए, ये भी आके यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो था, या आप बोल सकते हो कि सप्लाई जोन ये था, यहाँ पे ही रुकी। अगर हमें लॉन्ग होना होता तो हमने बोला था कि इसके ऊपर जब चलना चालू होगा तो बॉलिंजर बैंड भी चैलेंज हो जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ हमारी एंट्री होगी पहले टारगेट के लिए, ये 34,359 के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आके सपोर्ट लिया है यहाँ पे। अब अगर यहाँ से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो इसके लिए जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा यही 20 मूविंग एवरेज का, वो होगा ये 33,145 का, ये पहला रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद फिर से निफ्टी आएगी, सॉरी बैंक निफ्टी, हम निफ्टी का कर चुके हैं तो अभी आप समझ लीजिएगा, बोलने में कुछ अगर इधर उधर होता है तो इतने तो समझदार है ही हैं आप लोग। तो फिर से ये बैंक निफ्टी, ये जो सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ इसके लिए फिर से एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपर बैंड भी आ जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस जोन है आप देख रहे हो 33,742 से लेके 33,990 का, ये एक मेजर बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन है। अब करना क्या है, अगर कल बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर चलना चालू होती है 32,333 के ऊपर, मतलब 32,833 के ऊपर चलना चालू होगी, तब हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 33,145 का, और इसके बाद में हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस रेजिस्टेंस जोन की तरफ। लेकिन मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया तो बैंक निफ्टी फिर से नीचे की तरफ आएगी, उसके लिए अब अगला सपोर्ट का जो काम करेगा वो होगा यहाँ पे 32,331, और ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में और भी नीचे की तरफ जा सकती है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ डिफरेंट तरीके से समझाने का बोलिंजर बैंड के साथ में हमारा ये कोशिश रही है कि आगे आने वाले दिनों में ये एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है और निफ्टी। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट मिल सके, आप लोग इस पे कुछ काम कर सको। तो आज हमने बोलिंजर बैंड के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश किया वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे पेड कोर्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।